गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं। तो आइए बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ उमंग में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक का है। तो आइए पहला सवाल, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, देखेंगे इसका मान क्या आता है। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से साइन 30, 60 और 45, 90 का मान मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उन मान को याद कर लिया होगा। अगर याद कर लिए हैं तो ये सवाल को समझने में आप लोगों को सहायता मिलेगा। और जो बच्चे याद नहीं किए हैं तो उससे मेरा निवेदन है कि तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, याद कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। तो साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए ये √3 गुना √3 तो 3 होता है, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1, 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग दिए 1, 1 गुना 3 3 प्लस 4 से 4 में भाग दिए 1, 1 को ऊपर वाले से गुना किए 1 गुना 1 1, 3 1 4/4, 4 4 कट गया तो आंसर आया आपका 1। आइए तब हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुना टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 पे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है मेरा √3/2 पे स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 पे स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर है आपका तो 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 2 2 प्लस √3 पे स्क्वायर है तो 3 होगा, 2 पे स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 होगा, माइनस √3 पे स्क्वायर है तो 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को हम पहले भी बताए हुए हैं कि जब कोई मान सेम हो लेकिन दोनों का जो चिन्ह है अगर एक प्लस में है और एक माइनस में तो उसको आप लोग काट भी सकते हैं। तो कट गया आपका 3/4 प्लस में और माइनस में 3/4, तो बचा क्या 2, तो आपका 2 हो गया आंसर। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सवाल। दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 का मान होता है मेरा 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक का हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2/2, उसके नीचे एक छुपा रहता है। आइए तो 1/√2 नीचे आपका भिन्न का जोड़ है तो √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 में भाग दिए, √3 से √3 में भाग दिए तो 1 आया, 1 गुना 2 2 प्लस 1 से √3 में भाग दिए √3 गुना 2 2√3 1/√2 मेन बटा को गुना में दिए तो √3/2 प्लस 2√3, वन गुना √3 बटे √2 गुना 2 2√2, √2 गुना 2√3 तो प्लस 2√6, ये मान आया आपका। अब हम लोग इसका हर का परमयीकरण करेंगे। तो देख लीजिए हर का परमयीकरण कैसे किया जाता है। अगर बीच में प्लस है तो माइनस लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ तो प्लस है तो 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। चलिए गुना करते हैं, √3 गुना 2√2 तो हो गया मेरा 2√6 प्लस गुना माइनस माइनस
√3 गुना 2√6, तो 2√18 बटे, यहाँ देखिए आप लोग का सूत्र बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका हो गया 2√2 पे स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2√6 पे स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करें, ये दोनों में 2 कॉमन में आ जाता है, तो बचा क्या, √6 माइनस √18। √18 को अगर तोड़ा जाए तो 3 × 9 = 18, तो 3√2 आता है। नीचे 2√2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस इधर आपका हो गया 2 दूनी 4 6 24। कैसे तोड़ा जाता है ये इसको हम दिखाते हैं। 2√2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 2√2 गुना 2√2 2 बार, क्योंकि 2 है पावर, तो 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 2, तो 4 दूनी 8। इसी तरह इसको भी हम लोग किए हुए हैं। 2√6 माइनस 3√2 बटे माइनस 24 में 8 गया तो माइनस 16, 2 8 16, तो मान आया आपका √6 माइनस 3√2 बटे -8। तो -8 होना नहीं चाहिए, तो हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों जगह -1 से गुना कर देते हैं। -1 से गुना कर देते हैं। गणित का एक नियम है कि हम लोग कुछ भी करें तो ऊपर नीचे दोनों जगह एक जैसा ही करें, इसलिए दोनों जगह हम लोग ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिए। और अब गुना करके देखते हैं क्या मान आता है। तो माइनस गुना प्लस माइनस, तो -√6 माइनस गुना माइनस प्लस 3√2 बटे माइनस गुना माइनस प्लस 8 एकम 8। तो इसको जो हम लोग हैं इस तरह से लिखेंगे। 3√2 पहले लिखेंगे प्लस में है तो प्लस में लिखा जाता है, तो 3√2 माइनस और √6 माइनस में है तो ये इधर आ गया, अब बटे 8। ये आपका आंसर हो गया। तो आइए बच्चों अब हम लोग 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अब बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अब प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले आइए हम लोग मान को रखते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 और माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक साइन 60 डिग्री तो हो गया आपका √3/2, तो इसका हो जाएगा उल्टा 2/√3। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, मान लीजिए सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अब प्लस कॉस 45 का मान होता है 1 और इसके नीचे एक छुपा रहता है। आइए ये बन गया भिन्न का जोड़। सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करें। 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 में भाग दिए बच गया √3, तो √3 एकम √3 प्लस 1 से 2√3 में भाग दिए तो मेरा 2√3 आया, तो 2√3 और ऊपर से गुना किए 1 से, तो यही 2√3 हो गया। माइनस है तो माइनस √3 से भाग दिए तो √3 में लग गया, बच गया 2। 2 से ऊपर वाले का गुना किए तो 2 दूनी 4 मेन बटा √3 2 और 1 का एलसीएम यहाँ भी आता है 2√3। √3 से भाग दिए √3 कट गया, बच गया 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग दिए 2 कट गया 3, √3 बच गया तो √3 एकम √3 प्लस 1 से भाग दिए 2√3 में तो 2√3 आया और 2√3 एकम 2√3। तो देखिए इसमें 2√3 और 2√3 कट गया आपका, तो मेरा मान आया क्या,
यहाँ है ए गो रूट थ्री या यहाँ है 2 गो रूट थ्री, तो ए गो रूट थ्री जोड़ 2 गो रूट थ्री तो आपका हुआ 3 गो रूट थ्री, 3 गो रूट थ्री अब -4। इधर भी देख लेते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं। यहाँ भी है ए गो रूट थ्री और जोड़ 2 गो रूट थ्री मतलब 3 गो रूट थ्री, 3 गो रूट थ्री और +4। अब हम लोग इसके मतलब हर का परमयीकरण करेंगे। आइए देखते हैं। अगला सवाल में हम आप लोग को बताए थे कि अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे, तो 3√3 -4 बटे 3√3 -4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3√3 -4 3√3 -4 2 बार सेम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3√3 -4 पे स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दिए। और नीचे देखिए क्या है, a + b इंटू a - b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पर बन गया मेरा सूत्र a - b का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a² + b² -2a और b, और नीचे 3√3 पे स्क्वायर है, तो कैसे हम लोग मान निकालेंगे, बताए थे अभी जस्ट। 3√3 पे स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुना 3√3 गुना 3√3, 3 तिया 9 और √3 गुना √3 3, तो 9 तिया 27, तो मान मेरा आया 27। -4 पे स्क्वायर है तो 4 चौके 16, √3 पे स्क्वायर है तो अभी जस्ट मान निकाले थे 27 आया था, 27 प्लस 4 पे स्क्वायर है तो 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, 24 √3 बटे 27 में 16 गया तो 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया 1। 27 16 को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 2 1 3 1 4 43 43 माइनस 24 √3 बटे 11 आपका आंसर हो गया। तो आइए बच्चों अब हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग मान रखते हैं 5 गुना कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री, सेक हुआ कॉस का उल्टा तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 पे स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 पे स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 पे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 पे स्क्वायर। फाइव गुना 1 पे स्क्वायर तो 1 और 2 पे स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना 2 दूनी 4 और 3 √3 पे स्क्वायर है तो 3 माइनस 1 इसके नीचे एक छुपा रहता है 1/4 प्लस √3/2 पे स्क्वायर है तो 3/4। पाँच एकम 5 बटे 4 प्लस 4 इसके नीचे एक छुपा है सॉरी 4 चौके 16 16/3 माइनस 1/1 मेन बटा 1/4 प्लस 3/4 तो 4 3 1 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम आता है 12। चलिए हम लोग 12 में भाग लगाते हैं 4 से, तो 4 तिया 12 3 आया तो 3 को ऊपर वाले से गुना किए 3 5 15 प्लस
3 से हम लोग 12 में भाग दिए, 3 चौके 12, 4 आया तो 16 चौके 64, 64 माइनस हम लोग 1 से 12 में भाग दिए, 12 आया, 12 को ऊपर से गुना किए, 12 एकम 12 मेन बटा 4, 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग दिए तो 1 आया, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1 प्लस 4 से 4 में भाग दिए 1 आया और 1 गुना 3 3, 64 और 10 74 5 79, 79 माइनस 12 बटे 12 मेन बटा 3 1 4 बटे 3 1 4 बटे 4। तो आपका 4 4 कट गया, तो चलिए ऊपर वाला ही रहने देते हैं। 79 में 12 गया, 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया 6 अब बटे 12, 67 बटे 12 आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।